ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर की दीवारों पर दिखने वाली परछाइयां अचानक से जिंदा हो जाए तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने एक नई जगह शिफ्ट होने के बाद अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। अंजलि और उसका परिवार, पति राजेश और 8 साल का बेटा रोहन एक पुराने बंगले में रहने आए। ये बंगला शहर से दूर एक छोटे से गांव के किनारे स्थित था। बंगला बहुत बड़ा था और इसकी दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए थे। ये जगह उन्हें बेहद सस्ती कीमत पर मिली थी और अंजलि को लगा कि ये उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। हालांकि अंजलि को शुरुआत से ही बंगले में कुछ अजीब लग रहा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और कोनों में पड़ने वाली परछाइयां उसे हमेशा परेशान करती। एक रात जब सब सो रहे थे, अंजलि ने अचानक महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो इसे अपना भ्रम समझकर वापस हो गई। लेकिन अगली सुबह रोहन ने बताया कि रात को उसके कमरे की दीवार पर अजीब आकृतियां बन रही थी, जैसे कोई परछाई उसे घूर रही हो। राजेश ने इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन अंजलि को चिंता होने लगी। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगी। रसोई में रखे बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिर जाते, दालान में लगी घड़ी अक्सर बंद हो जाती और जब दोबारा चलती तो सिर्फ रात के 3 बजे का समय दिखाती। रोहन ने बार बार बताया कि उसे अपने कमरे की दीवार पर कोई परछाई चलती हुई दिखती है। अंजलि ने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि इन चित्रों में कुछ बदल रहा है। पहले जहां इन चित्रों में लोग सामान्य दिखते थे, अब उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। एक दिन अंजलि ने घर की सफाई करते हुए बेसमेंट का दरवाजा खोला। ये जगह बेहद डरावनी थी और वहां गहरी धूल जमी हुई थी। उसने वहां एक पुरानी डायरी पाई। ये डायरी बंगले के पिछले मालिक की थी, जो एक पेंटर था। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने इस बंगले की दीवारों पर जो चित्र बनाए वे किसी आत्मा को कैद करने के लिए थे। लेकिन उस आत्मा ने उसकी बात नहीं मानी और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। उस रात अंजलि ने राजेश को सब कुछ बताया, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। उसी रात घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रोहन अचानक चीखते हुए अपने कमरे से भागा। उसने बताया कि दीवार से एक काली परछाई निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने खुद दीवार पर कुछ काला हिलते हुए देखा तो वो भी घबरा गया। अगली रात अंजलि ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट में रखी उस डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि परछाई सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाती है जो डरते हैं। उसने ये भी लिखा था कि आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अंजलि ने अनुष्ठान की सामग्री जुटाई। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, पूरा घर कांपने लगा। परछाइयां दीवारों से निकलकर उनके चारों ओर मंडराने लगी। रोहन जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने अनुष्ठान पूरा किया और 8 एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। उस रात के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अंजलि और राजेश ने उस बंगले को छोड़ने का फैसला किया और गांव वालों से सुना कि वो घर फिर कभी नहीं बिका। तो ये थी कहानी परछाई का रहस्य। क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं जहां आपको अजीब और डरावनी चीजों का अनुभव हुआ हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।